और डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। क्रैश में बुरी तरह जल गए हैं शव। परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया है और डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव। 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। क्रैश में बुरी तरह जल गए हैं शव। परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें, डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव। 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। क्रैश में बुरी तरह जल गए हैं शव। आपको बता दें, परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया। डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव। 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। की तस्वीर आप देख सकते हैं। अस्पताल में हमेशा घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और खास करके जो बुरी तरह घायल हुए हैं उनकी इलाज जारी है। और उधर डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। क्रैश में बुरी तरह जल गए हैं शव और परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया और डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव। 200 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान और क्रैश में बुरी तरह जले हुए शवों का डीएनए टेस्ट होगा। परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष भी हैं। प्रत्युष, वहां का स्थिति क्या है, माहौल कैसा है वहां पे? वहां पर आप आइए, देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट आपको नजर आ रही होगी। अब वहां उस गेट के आगे अब मीडिया वालों को जाने से रोका जा रहा है, जहां पर अंदर मैंने सुबह सुबह आपको दिखाया था, जहां पर जितने भी डीएनए सैंपल थे जो कलेक्ट कर लिए गए थे उनको भेज दिया गया है एफएसएल में। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, यानी कि उस साइड अब किसी को जाने की मनाही है उस तरफ, क्योंकि अभी तक जितने भी बॉडीज़ मिले हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि अंदर कई बॉडीज़ ऐसे हैं कि जिसके कुछ पार्ट्स ही मिले हैं, उन सबको कलेक्ट करने के बाद उनका डीएनए लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। अब वो एफएसएल की लैब में जा चुका है और यहाँ जहाँ मैंने आपको दिखाया आज सुबह, परिवार वाले जितने भी वहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने अपना डीएनए सैंपल दे दिया। अब उनको इंतजार है 72 घंटे का, 72 आवर्स का, कि किनका मैच करता, उसके बाद ही एक ऑफिशियल आंकड़ा मृतकों का सामने आ पाएगा। प्रत्युष, जैसे आप बता रहे थे, परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया है। डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव और 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। ये आप मोटा मोटी आंकड़ा बता रहे हैं और खास करके परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है और डीएनए जांच के बाद दिए जाएंगे शव और 200 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। अहमदाबाद में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया के विमान में देश विदेश के 242 यात्री सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के महज 12 सेकंड में विमान भीषण हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही 1 मिनट के भीतर ये विमान क्रैश हो गया। प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण एयरपोर्ट से सटे रिहायशी इलाकों में एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिर गया, जिससे विमान में भीषण आग लग गई। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
अहमदाबाद में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया के विमान में देश विदेश के 242 यात्री सवार थे। और वही अहमदाबाद विमान हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, पूरी संवेदना के साथ पूरा देश खड़ा है। कुछ मिनटों में सरकार के पास सूचना मिली और सभी विभागों से तुरंत संपर्क किया गया। पीएम मोदी ने तुरंत फोन किया, एक यात्री के बचने का अच्छी खबर मिली। अहमदाबाद विमान हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, पूरी संवेदना के साथ पूरा देश खड़ा है। कुछ मिनटों में सरकार के पास सूचना मिली और सभी विभागों से तुरंत संपर्क किया गया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है।